हे गाइस, ताज़ा खबरों के लिए लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और तुरंत खबर पाने के लिए घंटी के बटन को दबाएं। वक्त बदला, सोच बदली, लेकिन वक्त के साथ एक चीज नहीं बदली, वो है एक अटूट विश्वास खूबसूरती का, एक अनमोल रिश्ता खूबसूरती का। रतनलाल सी भावना ज्वेलर्स, जहां विश्वास ही परंपरा है। नमस्कार, इस वक्त मैं मौजूद हूं धुलिया में, महाराष्ट्र का धुलिया। अभी यहां पर चुनाव है और बहुत सारी गर्मा गर्मी भी। जलगांव में हाल ही में चुनाव हुआ था, जहां पर महाराष्ट्र के जल संपदा मंत्री जो हैं गिरीश महाजन, उन्होंने एक करिश्मा कर दिखाया था और कई सालों से सुरेश दादा जैन जो वहां पर सत्ता काबिज किए बैठे थे, उनको राजगद्दी से उतार दिया था। अब गिरीश महाजन का पूरा समूह वहां पर राज कर रहा है। कुछ ऐसा ही धुलिया में होगा या होने वाला है, इसलिए बीजेपी ने धुलिया में भी जो कमान है वो गिरीश महाजन को संभालाई थी और इसका विरोध किया था विधायक अनिल अन्ना गोटे, जो यहाँ पर एक कद्दावर नेता है। कई सालों से इनका अपना छत्र है, इनका अपना राज है। एक तरह का साहस इन्होंने दिखाया महाराष्ट्र सरकार को मुख्यमंत्री के सामने जाकर। जो यहाँ पर सभा हो रही थी बीजेपी की, उस सभा को रोकने का जो पक्ष है, पार्टी है, जो सत्ताधारी है, उनकी सभा को रोकना एक बहुत बड़ी बात मानी जा रही है। अभी हमारे साथ अनिल अन्ना गोटे हैं, इनसे जानकारी लेते हैं कि आखिर ये सब क्यों हो रहा है, क्यों चल रहा है। क्या ये ऐसा समझते हैं कि गिरीश महाजन के आने के बाद यहाँ पर उनका जो समूह आएगा तो इनको उससे नुकसान होगा? सिर्फ ये पद की लड़ाई है, प्रतिष्ठा की लड़ाई है, या और भी कुछ? अन्ना, जो कुछ भी अभी चल रहा है, आपने बीजेपी से लगातार एक टकराव लिया है, उनके सभा में जाके एक तरह का हंगामा ही हुआ है, तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्या आपको डर लग रहा है उनसे? मुझसे डरते हो, मैं किसी के बाप को डरता नहीं। अगर वो मुझसे डरते नहीं थे तो वो मेरा फोटो नहीं लगाते थे वहां पर, मुझे बुलाते थे। और गए 2.5-3 साल से ऐसा ही चल रहा है। यहाँ जो रक्षा राज्य मंत्री है डॉक्टर सुभाष भामरे, जो हफ्ते में 5 दिन यहीं रहते हैं, हाँ? एक दिन बम्बई जाते, एक दिन दिल्ली। उनका काम ये है कि ओबीसी लोगों को बाजू करो। मैंने कभी उसके तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन महापालिका के चुनाव जब से नज़दीक आने लगे तो मैंने भारतीय जनता पार्टी के तरफ लोगों का झुकाव हो जाए, इसलिए आज तक तकरीबन 81 सभा ली है और माहौल तैयार हो गया। जो उठा वो यही कहने लगा कि हम भारतीय जनता पार्टी से लड़ेंगे, और ये ऐसी गलत फहमी हो गई कि भाई भारतीय जनता पार्टी का हवा कभी चलेगी। अनिल गोटे ने तो भारतीय जनता पार्टी का प्रचार किया है, जाएगा कहाँ? लेकिन मैं एक खुददार आदमी हूँ, समझ गए। और सबसे बड़ी बात ऐसी है कि धुलिया की जनता मुझसे प्यार करती है। मुझे 2 बार इंडिपेंडेंट चुन के दिया, इसलिए लोग चाहते कि मैं इसका नेतृत्व करूं। अन्ना, कहीं लोग ये कहा करते हैं कि पोस्टर पर आपकी फोटो नहीं लगने से आप नाराज हुए और ये सब कुछ एक फोटो की वजह से धमाका हो रहा है। नहीं, मेरा तो उसूल की लड़ाई है मेरी। आज भारतीय जनता पार्टी ने जो 62 कैंडिडेट खड़े किए हैं, उसमें से 5 ही ओरिजिनल है। 57 जो है वो इंपोर्ट किए हैं बाहर से। ये तो जलगांव में भी हुआ था, बताए। अब जलगांव के लोगों ने बर्दाश्त किया, हमारे लोग नहीं बर्दाश्त करेंगे। यही तो फर्क है धुलिया और जलगांव में। और वो 57 में से 28 के कैंडिडेट जो है वो हार्ड कोर क्रिमिनल्स है। मेरा लफ्ज सुन लो, हार्ड
बैकवर्ड क्रिमिनल्स, छटे हुए गुंडे और बदमाश है। मैंने कहा भाई अपनी पार्टी ऐसी पार्टी नहीं है, इस पार्टी को परंपरा है, अटल जी की है और दीनदयाल जी की है, आप ऐसा मत करो। तो उन्हें कहा, वो कह रहे थे कि जो 1000-2000 लोग 1000-2000 वोट चाकू की नोक पर लेके आता है वो जीतने वाला उम्मीदवार है। हाँ, तो मैंने कहा ये हमारे दिमाग में नहीं बैठने वाली बात है। पर अन्ना, जलगांव में जो हुआ था, इंडिया अब तक न्यूज चैनल ने ही वहां पर साफ साफ बीजेपी के द्वारा पैसे बांटे जा रहे थे, लाइन लगी हुई थी, ये जलगांव में हुआ था। तो यहाँ भी ऐसा कुछ होगा? बीजेपी के पास बहुत पैसा आता बताया जाता है, तो वो लोग यहाँ भी पैसा बांटेंगे, फिर क्या राजनीति रहेगी? नहीं, पैसा बांटने दो ना। मैं तो लोगों को कहता हूँ, लक्ष्मी आली घरात परत कशाला करा। क्या पैसा लेके वोट देना ये गुनाह है? पैसा लेकर उसको वोट नहीं देना ये गुनाह नहीं है। कानून में क्या लिखा है? कानून में ऐसा लिखा है, जिससे पैसा लिया उसको वोट देना ये गलत है। लेकिन यहाँ पर पैसे की राजनीति हो सकती है, सत्ता जो है भारत और महाराष्ट्र सभी जगह पर बीजेपी की है, तो इतना बड़ा फैसला आपने कैसे कर लिया? किस बलबूते पर इतना बड़ा फैसला हुआ आपका? देखिए, मेरे पिताजी स्वातंत्र सैनिक थे, मेरे बदन में वो उनका रग रग तक खून है। मेरे पिताजी कहीं इसके पास काम नहीं करते थे, स्वातंत्र सेनानी थे। क्या हा? अगर मेरे बाप ने ब्रिटिशों के खिलाफ लड़ाई की तो मैं क्या इनके काले अंग्रेजों के खिलाफ नहीं कर सकता क्या? ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा गोली मार देंगे, और क्या होगा? इससे कुछ नहीं हो सकता है। जिस तरह के लोगों को उन्होंने लिया है वो यही कर सकते हैं। कल रात को 12 बजे इलेक्शन ऑफिस पर जाकर जिस तरह से उन्होंने हंगामा किया, जो मैंने अभी सीढ़ी बताई, क्या उससे आप समझ लो क्या होने वाला है आगे। मैं तो प्रधानमंत्री जी से सवाल पूछ रहा हूं, एक पार्टी का छोटा कार्यकर्ता हूं। आपने छिंदवाड़ा में कहा कि कांग्रेस वाले गुंडे को, बदमाशों को टिकट देकर सत्ता काबिज करना चाहते हैं, सत्ता हस्तगत करना चाहते हैं। मैं पूछता हूँ, आप क्या कर रहे हैं? हमारी पार्टी क्या कर रही है यहाँ पर? अन्ना, वो तो ये भी आरोप लगा रहे हैं ना, तो कि अगर हम पार्टी में कोई गुंडे इंपोर्ट कर रहे हैं या गलत तरीके के लोग इंपोर्ट कर रहे हैं, तो आप पर भी तेलगी के समय में काफी सारे आरोप लगे हुए लगे है ना। फिर मेरे को टिकट क्यों दिया? मैं तो मांगने के लिए नहीं गया था। यही बात वो कहते हैं कि जब हमने आपको टिकट दिया तो हम उनको भी टिकट दे रहे हैं। हाँ, दीजिए। क्या? और तेलगी के केस में जो आरोप लगे थे, मैंने कोई भी वकील लगाया नहीं। मुंबई हाईकोर्ट में मैं वकालत की डिग्री नहीं होते हुए भी 55 घंटा कंटिन्यूस आर्गुमेंट किया। मौका कोर्ट में 6.5 घंटा किया और मैं निर्दोष बाहर आया। देश के सबसे बड़े वकील क्रिमिनल जेठमलानी साहब ने मुझे कहा था, क्या बेटा ये कानून बहुत गंभीर है, एक जबान भी इधर की उधर फिसल गई तो तेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी। मतलब कोई गलत मैंने किया नहीं, क्या मैं न्याय देवता पर भरोसा करता हूँ। अन्ना, अभी बीजेपी ने आपके सामने ही आपके ही एक कट्टर राजनीतिक जो विरोधी है उसको और आपकी पत्नी के खिलाफ उसकी पत्नी को इस तरीके से एक खड़ा किया है उम्मीदवार के रूप में, तो आपको क्या लगता है, क्या वो हावी हो पाएंगे? देखिए, ये मेरे हाथ में कुछ नहीं है, ये वोटर्स के हाथ में है। जैसे लोग सरकार चाहते हैं वैसी सरकार मिलती है। हमारे साथ थे अनिल अन्ना गोटे, जो ये बता रहे थे कि जनता जनार्दन जो चाहेगी, जैसी सरकार चाहेगी वैसी सरकार यहाँ पर बनेगी और कोई कुछ भी कर ले, जनता का फैसला को कोई बदल नहीं सकता है। धुलिया से आनंद शर्मा, इंडिया अब तक न्यूज के लिए। हे गाइस, ताज़ा खबरों के लिए लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और तुरंत खबर पाने के लिए घंटी के बटन को दबाएं।